Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 10.2, question number 3, 4 and 5. तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लेते हैं हम. पहले दो क्वेश्चंस की प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर मेंशन करें. क्वेश्चन नंबर 3, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016. कि एक स्कूल के अंदर जो है तादाद 2016 के अंदर वो कितनी है, 1000 है. हम रफ वर्क के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा मेंशन करते जाते हैं. इफ़ स्ट्रेंथ डिके, अगर स्ट्रेंथ कम हो रही हो, डिके का मतलब तो होता है तबाह होना, तो तबाह होने से मुराद कम होना, मुसलसल कमी की जानिब जाना. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन s इज इक्वल टू 1000 e पावर माइनस टी. यानी इस फार्मूले के तहत अगर उनकी तादाद जो है वो डिके हो रही है, कम हो रही है, वेयर s इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, s जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को जाहिर कर रहा है एट टाइम t, और t जो है ये टाइम को जाहिर कर रहा है. तो हमने फाइंड क्या करना है, यानी दो चीज़ें हैं यहाँ हमारे पास, एक t है एक s है. यानी t को हमने सपोज करना है और s को हमने फाइंड करना है, और इन दोनों में फिर हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. सिंपल सी बात है. तो ग्राफ द गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें फॉर t इज इक्वल टू 0 इन 2016. यानी जब जो है 2016 है तो उस वक्त t 0 है, और 2t इज इक्वल टू 9 इन 2025. यानी जब t 1 होगा तो 2017 होगा, 2 होगा तो 2018 होगा, 3 होगा 2019 होगा. इसी तरह जब t 9 होगा तो 2025 होगा. तो इसके अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं. तो जो हमें इक्वेशन दी गई है वो क्या है, s इज इक्वल टू 1000 e पावर माइनस टी. जी, तो हमने t जो है वो सपोज करना है, s हमने उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है किस इक्वेशन के तहत, वो इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं. और फिर हमारा पॉइंट बनेगा t और s का, और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे. अब t जो है वो हमने क्या लेना है, 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 to 9 हमने t ले लिया. अब साथ हम हल्का सा मेंशन कर देते हैं, गो के इसकी ज़रूरत नहीं है कि 0 जब होगा t तो ये 2016 ईयर होगा, 17 18 19 2020 2021 2022 2023 2024 एंड 2025. जब t हम 9 लेंगे तो उस वक्त ईयर जो होगा 2025 होगा. अब हम स्टार्ट लेते हैं शुरू से. इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी. तो इससे पहले हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे थे, लेकिन चूंकि इस पे e पावर माइनस टी आ गया है तो हम e पावर माइनस टी को पहले अलग कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो e पावर माइनस टी, अब e कहाँ पे है, हमें कैलकुलेटर पे इसको देखना है. e है ये नज़र आ रहा होगा आपको, e. तो e को हम किससे सॉल्व करेंगे, इसको हम अल्फा से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो येलो बटन्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए शिफ्ट यूज़ किया जाता है, और अल्फ़ा को सॉल्व करने के लिए ई यूज़ किए, जो रेड बटन्स हैं इनको यूज़ करने के लिए अल्फ़ा यूज़ किया जाता है. तो फंक्शन है ई पावर माइनस टी, यानी ई पावर माइनस 0. तो अल्फ़ा ये ई आ गया हमारे पास, ई पावर माइनस 0 विल बी इक्वल टू 1 आया. तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ये फंक्शन जो इक्वेशन है ना हमारी, ये हमने फाइंड किया. मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000 तो आ जाएगा 1000. तो
तो ये हमारा आ गया 1000। चलें पॉइंट्स हम बाद में लिखते हैं। 1 के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, अल्फ़ा ई पावर, अब ये -t है तो -1 हो जाएगा, पावर -1 विल बी इक्वल टू, ये आया 0.36, तो क्या हो जाएगा 0.3, ये हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 37 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये आ जाएगा 370, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये आएगा 370। अब e पावर -2 हम शिफ्ट से भी कर सकते हैं, शिफ्ट इसी को, ये e पावर x लिखा हुआ है, -2 विल बी इक्वल टू, राउंड ऑफ करेंगे 5 है तो ये 3 जो है 4 हो जाएगा, 0.14 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये आ जाएगा 140। इसी तरीके से शिफ्ट e पावर x, और ये क्या होगा -3 हो जाएगा, 3 के लिए सॉल्व करना है हमने इसे, तो -3 विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.05 आएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो जब इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 50 आ जाएगा, ये 50। अब -4 e पावर -4 विल बी इक्वल टू, तो ये 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ गया। अब e पावर -5, तो ये हमारे पास आएगा 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ में ये शो हो रहा है, तो जब हम इसे ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0067, तो ये क्या होगा 7 से जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो 0.007 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये आ जाएगा 7, ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7 जी। इसी तरीके से e पावर -6, e पावर -6 विल बी इक्वल टू, आ जाएगा 0.002, 0.003 हो जाएगा, तो जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं ये 3 नहीं होगा, 2.4 है, ये 24 है तो ये 2 ही रहेगा, तो जब इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 2.5 के। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 0.9, 0.3 और 0.1, आपने उसी तरीके से कैलकुलेटर से इसको फाइंड कर लेना है। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे, 0 और 1000, नेक्स्ट 1 and 370, 2 and 140, 3 and 50, 4 20, 5 7, 6 और 2.5, 7 और 0.9, 8 के साथ आएगा 0.3 और 9 के साथ आ जाएगा 0.1। अब हमने ड्रॉ करना है इसका ग्राफ, इस सारी वैल्यूज़ का। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम देखें अगर, तो x पे हमारी तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं और 9 तक है, यानी नेगेटिव x हमें नहीं चाहिए। इसी तरीके से जब हम देखते हैं y को, तो y की भी तमाम वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव हैं और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 1000 है। तो हम दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक एक के फ़र्क से
एक एक सेंटीमीटर के फ़र्क से हम निशान लगाते जाते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इसी तरीके से हमने लेना है वाई एक्सिस, और 1 सेंटीमीटर के फ़र्क से हम निशान लगाते जाएंगे। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। जी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर हम 1 के फ़र्क से लगाते हैं, पॉइंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी, 1 पे जो है वो हमारा ईयर कौन सा है, 2017। तो हम 2017 से स्टार्ट लेते हैं। 17, ये 0 है ना, तो 0 पे 2016 है। 18 19 2020 2021 2022 2023 2024 एंड 2025। और वाई एक्सिस पे हमने टी को जो लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं एस को। यस यस, तो एक्स एस की मैक्सिमम वैल्यू है 2000। तो हम एक डिजिट को या एक निशान जो हमने लगाया है, हम इसको 200 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि हमने 1000 तक जाना है मिनिमम। तो 400 600 800 और 1000 और 1200। अब हम इस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है 0 एंड 1000। ये हमारा 0 है, 0 और 1000, ये हमारा पॉइंट आ गया 0 और 1000। नेक्स्ट पॉइंट है 1 एंड 370। ये 1 है, और 370 कहाँ होगा, यहाँ पे 300 है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे 370 है। तो 370 होगा ये 2 के सामने, सॉरी 1 के सामने, 1 और 370, ये पॉइंट आ गया। इधर से ये और इधर से ये, 1 एंड 370। नेक्स्ट पॉइंट 2 एंड 140। जी, 140 कहाँ पे होगा, ये 100 और 140 ये होगा। ये वन सेंटर पॉइंट 100 होगा ना, और थोड़ा सा ऊपर 140, तो ये 2 के सामने, ये 2 एंड 140। नेक्स्ट 3 एंड 50, 3, और ये हमारा 100 है, तो 50 कहाँ होगा, यहाँ पे, तो 50 आ गया ये, 3 एंड 50। नेक्स्ट 4 एंड 20, 4, तो ये अगर 50 है तो 20 यहाँ पे होगा, 4 एंड 20। नेक्स्ट 5 एंड 7, 5 पे 7 होगा, बिल्कुल करीब इससे भी, 5 एंड 7। जी, 6 2.5 और 6 पे 2.5, ये बिल्कुल इसके नॉर्मली ऊपर ही आ जाता है। इसको हम अलग से मेंशन करना पॉसिबल नहीं रहता, इतना माइनर नंबर 2.5 आ जाएगा। 7 0.9 यानी अप्रॉक्सीमेटली 1, तो ये बिल्कुल यहीं पे ही होगा, 7 और 0.9, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1 कह सकते हैं। 8 0.3 यानी 8 0 के ही इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली, 8 और 0.3, और 9 क्या है, 0.1 यानी एग्जैक्टली इसके ऊपर, 9 और 0.1। अब इस पे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है जो इनको मिलाए। जी, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, ये, और कर्व शेप में
इनको हमने यूं मिलाते जाना है, इस अंदाज। ये चूंकि हाथ से ही बन रहा होता है, एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते, तो ये चक्र को भी पता होता है कि इसी अंदाज का बनेगा। तो इसको हमने ये ले आना है और ये ज्वाइन कर देना है। यूँ हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब बी पार्ट में हमने फाइंड करना है इसके ग्राफ, तो हमने बना लिया। उसने कहा फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 एंड 23। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इन 2019 और स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2023। तो ग्राफ से देखना या यहाँ से देखना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2019 के अंदर कितनी स्ट्रेंथ थी, ये हमने जब टेबल बनाया था तो उसमें हमने लिखी थी 50, तो ये आ जाएगी 50। और 23 में 23, ये 23 है तो ये 0.9 है। 23 में 0.9 स्ट्रेंथ, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट पे हम, तो नियरेस्ट इसके 1 है। तो सिर्फ एक बच्चा था इनके पास 2023 में। यूँ हमारा ये थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय इक्वेशंस। डिमांड की जो इक्वेशन है वो ये है और सप्लाई की इक्वेशन ये है। यानी कोई भी बिजनेस है, उस पर कोई प्रोडक्ट तैयार होती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई फंक्शन, दो फंक्शन हमें गिवन है। पी डी डिमांड फंक्शन है और पी एस जो है ये सप्लाई फंक्शन है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। अब हमने हर फंक्शन का ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है, जबकि इसमें जो क्यू जो है वो उसकी रेंज है 0 से 300 तक। 0 to 300 उसकी रेंज है और रेंज के अकॉर्डिंग हमने उसके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम क्यू को 0 से 300 तक सपोज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम पी डी फाइंड करेंगे। पी डी यानी 400 माइनस 5Q। पी डी फाइंड करने के साथ साथ हम पी एस फाइंड करेंगे, और पी एस जो है वो हमारा किस फंक्शन से निकलेगा, +24। ये फंक्शन हमें गिवन है। और फिर Q और पी डी पॉइंट लेंगे, फिर Q और पी एस पॉइंट लेंगे। Q और पी डी और इसी अंदाज में Q और पी एस, ये हम पॉइंट लेकर इन दोनों के अलग अलग ग्राफ जो है वो ड्रॉ करेंगे। एक ही ग्राफ में दोनों की अलग अलग जो है वो डायग्राम ड्रॉ होगी। तो अब हम इसको सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। तो Q की वैल्यू हमें लिमिट दी गई है। Q लिमिट है कहाँ से, 0 से 300 तक। तो अब हम Q लेते हैं 0 से 300 तक। 0, 50, 100, 150, 200, 250 एंड 300। ये हमने Q की वैल्यूज ले ली। अब पहले हम पी डी फाइंड करते हैं, फिर पी एस फाइंड करेंगे। तो पी डी, जब हम 0 की वैल्यू Q 0 पुट करेंगे ये 0 हो जाएगा, तो पी डी कितना आ जाएगा, 400। और Q और पी डी का जो पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, 0 और 400। ठीक है। अब हम इसको 50 पुट करते हैं Q को। Q की जगह पर 50, तो 400 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 50, इट विल बी इक्वल टू 150। ये आएगा 150 और ये पॉइंट कितना बनेगा, 0 और 150। नेक्स्ट 100 पुट करेंगे, ये 500 हो जाएगा, तो आ जाएगा -100। इसको जब हम पुट करेंगे तो ये आएगा -100। यू कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 100 और -100, ये पॉइंट आ गया हमारे पास जी। अब हम इसे 150 पुट करते हैं। 400 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 150, इट विल बी इक्वल टू -350। -350, तो पॉइंट क्या होगा, 150 और -350। नेक्स्ट
200 पुट करते हैं, तो 200 पुट करने से ये 1000 हो जाएगा, तो 400 माइनस 1000 आ जाएगा -600। तो पॉइंट बनेगा 200 और -600। 250 पुट करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 250, इट विल बी इक्वल टू -850, -850, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया 250 और -850। नेक्स्ट 300 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1100, क्योंकि 300 पुट करेंगे ये आ जाएगा 1500, तो 400 माइनस 1500 माइनस 1100, और ये पॉइंट हमारे पास आ गया 300 और -1100। जो हमने ये पॉइंट फाइंड कर लिया QPD, इसको हम ग्राफ में बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले हम ये पॉइंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें पहले PS फाइंड करना होगा। तो PS के लिए इसमें अब 0 पुट करेंगे, तो ये जब 0 पुट होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बाकी 24 आएगा, ये 24, और पॉइंट हमारे पास आ गया 0 और 24। ठीक है, यकीनन आपको इसकी समझ आ रही होगी। कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व किए जा रहे हैं। अब वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, Q की 50, तो 50 3 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 24, 3 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 24, इट विल बी इक्वल टू 174, और पॉइंट हमारे पास बनेगा 50 और 174। नेक्स्ट 100 पुट करना है, 300 हो जाएगा, 324, 324, और पॉइंट आया 100 और 324। जी 150, जी 150 पुट करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस 24, 474, 474। आपने खुद से फाइंड कर लेते हैं, मैंने इसकी वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 774। तरीक़ाकार आपको समझ आ गया है, इसी के अकॉर्डिंग आपने इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना है। तो पॉइंट्स ये हमारे पास बनेंगे -350 और 474, नेक्स्ट -600 और सॉरी ये 150 है भाई, प्लस 150, ये 200 है, हमने ये पॉइंट लिख दिया था, जबकि ये Q तो ये है, प्लस 200 और 624, 250 और -850। कंफ्यूज्ड, 250 और 774, इसकी जगह पे आएगा 774। नेक्स्ट 300 और साथ में 924, ये हमारा 50 174, 100 324, 150 474, 200 624, 250 774, 300 924। ये हमने एक क्रॉस चेक भी कर लिया। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर हम देखें तो Q भी पॉजिटिव है जी, और जो है ये Y की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, जबकि X की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही है। तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, हम पॉइंट्स लगा लेते हैं। चले हम जी 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने ये निशानात लगा लिए। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस जी, और इधर हमारी वैल्यूज़ बढ़ी हैं, तो हम जो है 1.5 के फासले पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस।
इस अंदाज में हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। तो एक्स एक्सिस के थ्रू हमने लेना है क्यू को। तो क्यू हमारा 0 से शुरू हो रहा है, ये 0 है, 50, 100, 150, 200, 250 और 300 तक जा रहा है। और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है ये पी एस की, पी डी की, वो -1100 है और इसकी 900 है। हम क्या करते हैं कि 500 के डिफरेंस से वाई पे वैल्यू ले लेते हैं। 500, 1000, 1500, 500, 1000 और ये 1500। पहला पॉइंट 024, x0 y24। अब ये 500 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला 500 को डिनोट कर रहा है, जबकि हमें जो है 24 लेना है। तो 24 बिल्कुल यहाँ करीब होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 100 होगा। तो ये हमारा आ गया पॉइंट कौन सा, 0 और 24। 0 और 24 हमने लिख दिया। नेक्स्ट 50, 174, ये हम पहले पी एस को ड्रॉ कर रहे हैं, ये माइनस में होगा जी। 50 और 174, ये 50 है, यहाँ पे 100 है, तो वहाँ यहाँ पे 174 होगा। तो हमने इसके सामने लगा दिया ये आ गया पॉइंट हमारे पास क्या, 50 और 174। नेक्स्ट 100 और 324, 324 यहाँ पे होगा, इनके सेंटर ये 250, 300 और 324 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इधर होगा। तो इसकी सीध के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 324। पॉइंट है 100 और 324, 150 और 474। अब 474 यहाँ पे होगा बिल्कुल इसके 500 के नीचे, तो मीन्स आएगा हमारा यहाँ पर। पॉइंट है 150 और 474। नेक्स्ट 200 और 624, ये आ गया 600, तो 600 आएगा सीध में हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। पॉइंट है 200 और 624, ये वाला। और उसके बाद है 250 और 774, 7, 6, 7 और ये 774 लाइन के बिल्कुल नीचे। ये थोड़ा सा इधर आएगा, 250 और 774, ये 250 और 774। नेक्स्ट 300 और 924, 924 1000 के बिल्कुल नीचे, और 300 ये, और यहाँ पर आ जाएगा 774, 924, 300 और 924 जी। ये ग्राफ जो है ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा इधर हटके लगा है, जबकि ये यहाँ करके आना था, यहाँ पे। ये मैंने इसे करेक्ट कर दिया क्योंकि ये 200 की सीध यहाँ पे बन रही है। तो इसको हम ज्वाइन करते हैं ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारे पास सीध के अंदर। अब हमने ड्रॉ करना है, ये हमने किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, ये हमारा ग्राफ हुआ है पी एस का ड्रॉ जी। पी एस इज इक्वल टू 3Q + 24, ये इसका ड्रॉ हुआ है। अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है पी डी का।
तो उसके लिए पॉइंट्स लगाते हैं हम 0 400। 0 पहला पॉइंट है 0 और 400, तो 400 ये 5 है तो ये 400, 0 और 400 जी। 50 और 150, 50 और 150 यहाँ पे आएगा। ये 174 है ना, तो ये 150, इसको हम लिख देते हैं 50 और 150। नेक्स्ट 100 और -100, ये 100 तो -100 कहाँ पे होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 पार्ट्स हों तो ये होगा यहाँ पे जी, 100 और -100। नेक्स्ट 150 और -350, 1 2 3 और ये 350, 150 और ये -350, 150 और -350। नेक्स्ट 200 और -600, ये 200 है, 6 कहाँ पे होगा, ये क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना हमने, तो ये 6 होगा और 200 की सीध में ये आ जाएगा 200 और -600। नेक्स्ट 250 और -850 जी, 5 6 7 8 और ये आ गया 850, 250 और 850, 850 इसकी सीध कहाँ पे बनेगी, अप्रॉक्सीमेटली ये 250 और -850। नेक्स्ट 300 और -1100, ये 300 है और -11, चलें जी ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और ये 300 और -1100। अब इसका ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, तो ये ग्राफ ड्रॉ होगा, इनको मिलाते जाएंगे, ये यूं, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इस अंदाज में, और इसकी इक्वेशन भी हम लिख देते हैं, पी डी इज इक्वल टू 400 - 5Q। जो हमने ये ग्राफ जो है इसका ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, शाहिद सैलरी SX इन रुपीज़ इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फार्मूला। शाहिद की सैलरी इस फॉर्मूले के ऊपर बेस करती है, यानी 45,000 उसकी फिक्स है, लेकिन साथ में 4500 इंटू एक्स ये चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर एक्स इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। एक्स जो है नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी जितने नंबर ऑफ ईयर्स होते जाएंगे उसे उतने मल्टीप्लाई बाय 400 उसकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। He has been with the company. Sketch and interpret the graph of salary function for x is greater than equal to 0 and less than equal to 5. उसी अंदाज में हम x को लेंगे इस कंडीशन के मुताबिक और s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। तो x s और x s, x हमारा क्या होगा 0 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। एस हमारा जो है वो किसके इक्वल है, 45,000 प्लस 4500 एक्स जी। इसमें हम जब ज़ीरो पुट करेंगे ये ज़ीरो होगा, एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो एस कितना आ जाएगा 45,000, और पॉइंट क्या होगा 0 और 45,000। 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो 45,000 प्लस 4500 ये आ जाएगा हमारे पास 49,500।
तो 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000 और ये 54,000, और 3 पुट करेंगे तो क्या होगा 45,000 प्लस 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3, इट विल बी इक्वल टू 58,500। और नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, इसको इसी तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो 63,000 और ये आ जाएगा 67,500। तो पॉइंट्स हमारे ये क्या बनेंगे, 1 और ये 2 और 55,000, 54,000 और 3 और 58,500, 4 के साथ 63,000 और 5, 6, 7, 500। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो तमाम वैल्यूज़ x भी पॉजिटिव है और s भी पॉजिटिव है, जो कि हमने y एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना है जी। तो एक एक सेंटीमीटर पे हम ये निशान लगा देते हैं। ये हमारा x एक्सिस ड्रॉ हो गया, इसके अकॉर्डिंग हमने x लिया है और इधर हमने y एक्सिस ड्रॉ करना है। हम 1.5 के रेट से इधर जो है निशान लगा लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, 0, ये 0 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 0 हो गया जी। इधर हम 20,000 के डिफरेंस से ले लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी नियरली 70,000 है। तो 20,000, 40,000, 60,000 और ये क्या हो जाएगा 80,000 जी। पॉइंट्स, पहला पॉइंट है 0 और 45,000। 45,000 ये 0 है तो ये कहाँ पे होगा 45, यहाँ पे होगा 50, तो ये होगा 45, ये पॉइंट है 0 और 45,000, ये पॉइंट आ गया। दूसरा है 1 and 49,500। 1 के सामने तो नियरली 50 है, 49,500 जो है वो 50 के ही राउंड अबाउट होता है, तो ये हम इसके सामने ले लेंगे। यहाँ पर क्या है पॉइंट 1 और 49,500। नेक्स्ट पॉइंट 2 और 54,000। अब 54 कहाँ पे होगा, ये हमारा 50 है तो ये लाइन के ऊपर 54 आ जाएगा, ये आ गया हमारा अप्रॉक्सीमेटली ये 2 की सीध में यहाँ पर 2 और 54,000। नेक्स्ट 3 पे है 58,500, 58,500, ये 3 और 58, ये 60 के करीब होगा 3 के सामने, ये 3 के सामने और ये 60 है तो इससे यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कर लेते हैं। ये क्या पॉइंट है 3 और 58,500 जी। नेक्स्ट 4 और 63,000। 60 यहाँ पे होगा हमारा ये 70, तो यहाँ होगा 63, तो 4 के सामने, 4 के सामने ये पॉइंट
4 और 63,000। नेक्स्ट 5 और 67,500, तो ये आ जाएगा लाइन के करीब। ये आ गया 5 और 67,500। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ अप्रोक्सीमेटली सीधी लाइन आएगी। सीधी लाइन ही बनेगी, क्योंकि हमने चूंकि वैल्यूज़ को जो है वो सपोज करके लिया है, एग्जैक्ट वैल्यू नंबर्स के साथ नहीं ली, तो इसलिए इतना सा डिफरेंस आ जाता होता है। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो फिर हम कह सकते हैं कि फॉलोइंग टेबल एंड ग्राफ शोज दैट दिस टेबल, ये वाला टेबल, ये आपने नीचे लिखना है, एंड ग्राफ शोज दैट this table and graph shows that Shahid's salary increases linearly, यानी एक सीक्वेंस के अंदर बढ़ती हुई है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो लीनियर फंक्शन को जाहिर करता है, विद ईयर्स ऑफ सर्विस एंड राइजेस। अब हम ग्राफ पे गौर करें तो हर एक में डिफरेंस 4,500 का, एक साल के बाद उसमें 4,500 इजाफा होता है। राइजेस ₹4,500 एवरी ईयर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इन क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अपनी सजेशंस और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका इजहार बिल ज़रूर जो कमेंट सेक्शन में किया करें, ताकि आपके उन प्रॉब्लम्स का जो है वो सलूशन शेयर किया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।